हेलो टू एवरीवन। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो आप सभी स्टूडेंट जो इस समय एसके मैथमेटिक्स सेंटर पॉइंट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, वह सभी यह आप लोगों का एसपीडी का महामैराथन क्लास है। तो इस क्लास को आप लोगों के पास में जो भी स्टडी संबंधित ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में एक बार शेयर कर देंगे, ताकि और भी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं वह सभी हमारे साथ जुड़ सकें। और जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकॉन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा सभी क्लास का रेगुलर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो चलिए गाइज क्लास को स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है। चीन ने भारत पर 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी को आक्रमण किया था। खिलाफत आंदोलन का आरंभ अली बंधु ने किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद शिवाजी के शासनकाल में थी। रंजित सागर बांध रावी नदी पर अवस्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन भिक्षु बनकर जीवन के अंतिम दिनों को बेलगोला में बिताया था। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर है जो 700 से 800 ईस्वी के बीच बनाया गया था। मार्च महीने का नाम रोम के युद्ध के देवता के नाम पर पड़ा है। वस्तुओं के एल्टीट्यूड को मापने वाला यंत्र अल्टीमीटर कहलाता है। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि भी कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। यदि कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है। उच्च ताप को पायरोमीटर से मापा जाता है। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त तार नाइक्रोम का बना होता है। दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा जल में को सोखती है। बीज रहित फल को संकरण तकनीकी से विकसित किया जाता है। 305 फीट ऊंची लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, जो तांबा की बनी है। पिग्मी जनजाति के लोग कांगो नदी बेसिन में पाए जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1.005 AMU के बराबर होता है। भारत रत्न पाने वाला प्रथम संगीतकार पंडित रविशंकर थे। पॉलिस्टर तंतु पेट्रोलियम से निर्मित होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से बैटरियों में किया जाता है। 20,000 dB यानी कि हर्ज ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंग को अल्ट्रासोनिक कहती हैं। कैलोरी माप ऊष्मा की मात्रा का मात्रक है। एल्युमिनियम धातु स्टील के समान मजबूत होती है, लेकिन भार में आधी होती है। दक्षिण भारत के दक्कन पठार का क्षेत्रफल औसतन समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक होता है। चित्रकला की एक्रिलिक चित्रण शैली में हाल ही में प्लास्टर पर जल आधारित पिगमेंट का प्रयोग किया गया। व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। अब आप लोग याद रखिएगा, प्रमुख देश के जो सरकारी दस्तावेज हैं यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो व्हाइट पेपर भारत और इंग्लैंड के बीच का सरकारी दस्तावेज है। ग्रे बुक बेल्जियम और जापान के देश का सरकारी जो है दस्तावेज है। ऑरेंज बुक नीदरलैंड सरकार का सरकारी दस्तावेज है। येलो बुक फ्रांस देश का सरकारी दस्तावेज है। ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार का सरकारी दस्तावेज है। वाइट बुक चीन, जर्मनी और पुर्तगाल देश का जो है सरकारी दस्तावेज है। ग्रीन बुक इटली एवं ईरान सरकार का है जो सरकारी दस्तावेज है। प्रमुख आतंकवादी उग्रवादी संगठन के बारे में हम लोग जानते हैं। अल-कायदा अफगानिस्तान का उग्रवादी और अलग आतंकवादी संगठन है। कौमी एकता मूवमेंट पाकिस्तान का है। जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। नेशनल लिबरेशन आर्मी कोलंबिया का आतंकवादी संगठन है। हिजबुल्लाह लेबनान का आतंकवादी संगठन है। LTT श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है। रेड आर्मी गुट इटली का आतंकवादी संगठन है। IRA उत्तरी आयरलैंड का आतंकवादी संगठन है। ATA स्पेन का आतंकवादी संगठन है। JKLF भारत का आतंकवादी संगठन है।
खेमेर रूज कंबोडिया का आतंकवादी संगठन है। कू क्लक्स क्लान के संयुक्त राज्य अमेरिका का है जो आतंकवादी संगठन है। अब हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ से संबंधित व्यक्तियों को। तो भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और इससे संबंधित व्यक्ति जो हैं उनका नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति हैं जो भारतनाट्यम के कलाकार हैं। इसके बाद है कथक। कथक है जो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है और इसके से जो संबंधित व्यक्ति हैं वह हैं बिरजू महाराज। फिर है कथकली। कथकली है जो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और इससे संबंधित व्यक्ति हैं कृष्ण नायर। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और इससे संबंधित व्यक्ति हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है और इससे संबंधित व्यक्ति हैं केलुचरण महापात्रा। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है और इसके जो संबंधित व्यक्ति हैं वह है निर्मला मेहता। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है और इनसे संबंधित व्यक्ति हैं हेमा मालिनी। चक्रवात एवं उससे संबंधित स्थान के बारे में जान लेते हैं। हरिकेन कैरिबियन द्वीप समूह में चलने वाला चक्रवात है। टाइफून दक्षिण चीन सागर में चलने वाला चक्रवात का नाम है। विलिविली ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला चक्रवात का नाम है। टॉर्नेडो तटीय अमेरिका में चलने वाला चक्रवात का नाम है। ट्विस्टर स्थलीय अमेरिका में चलने वाला चक्रवात का नाम है। अब हम लोग देखेंगे ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण को। तो डायनेमो है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। लाउड स्पीकर है जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सोलर सेल है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत बल्ब है जो विद्युत को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ट्यूबलाइट है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मोमबत्ती है जो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सितार है जो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ग्रीक राजदूत मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रुका था। सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम करोना है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प्पा नीति को लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किया था। लोकटक झील मणिपुर प्रांत में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में स्थित है। पुलकेशिन चालुक्य राजवंश का था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। एलपीजी में मुख्यतः ब्यूटेन उपस्थित रहता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी खड़गवासला में है। वर्साय की संधि ने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया था। जल में सबसे कम घुलनशील गैस N2 है। बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 है। एमिनो अम्ल प्रोटीन में मिलते हैं। भारी जल का आणविक सूत्र D2O है। वात्य भट्टी का प्रयोग अपचयन के लिए होता है। कनाडा देश को सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार नहीं है। जयंतिया झील मेघालय में स्थित है। माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ के लेखक महात्मा गांधी हैं। मुगल शासक जलालुद्दीन मुहम्मद बाबर के नाम से विख्यात था। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के चुने गए सदस्यों द्वारा होता है। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। भारत में रुपये का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज का अर्थ है राष्ट्रीय शोक का। हमारी राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक में समानता यह है कि दोनों में धर्म चक्र है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत है। मोड वैट उत्पाद शुल्क कर से संबंधित है। भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहॉवर थे। सेंडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी।
विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। भारत कच्चा पेट्रोलियम के आयात पर सर्वाधिक खर्च करता है। रेयॉन लकड़ी के पल्प से बनता है। श्याम थाईलैंड का पूर्वकालिक नाम था। सत्यजीत रे की प्रसिद्ध सिनेमा में अप्पू मुख्य पात्र था। बिरजू महाराज कथक नृत्य कला के प्रख्यात दूत थे। महानगरों में दिखाई देने वाला धुआं मुक्त कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण तत्व से होता है। स्वतंत्रता के बाद उनकी मुक्ति के पूर्व गोवा, दमन और दीप मुक्त पुर्तगाली के शासनाधीन थे। मल्लिका साराभाई नृत्यांगना के रूप में प्रख्यात है। नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं। फासिज्म का उदय संसार में प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। नापाम एक अति ज्वलनशील द्रव्य है जिसका उपयोग युद्ध में किया जाता है। त्रिपुरा में बंगाली भाषा बोली जाती है। भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी सर सैयद अहमद खां थे। पानी की कमी मलिनता का पता 42 टर्मीडीमीटर से लगाया जाता है। भारत में करेंसी नोट का मुद्रण करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र द्वारा होता है। भारत सैन्य अकादमी देहरादून में स्थित है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति मैगलन था। ट्रांसफार्मर की दक्षता किलोवाट घंटा में व्यक्त की जाती है। केरल को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। द ब्लाइंड एसोसिएशन नामक बहुचर्चित पुस्तक के लेखक मार्गरेट एटवुड हैं। खारवेल कलिंग वर्तमान समय में के ओडिशा का राज्य था। मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई है। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन का संवहन है। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। लाल, हरा तथा नीला प्राथमिक रंग कहलाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। शब्द क्लोनिंग अनुवांशिकी से संबंधित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना है। पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। अब हम लोग देखेंगे खेल परिसरों के नाम। टेनिस के खेल परिसर का नाम है कोर्ट। बेसबॉल का खेल परिसर का नाम है डायमंड। मुक्केबाजी के खेल परिसर का नाम है रिंग। वॉलीबॉल के खेल परिसर का नाम है कोर्ट। गोल्फ के खेल परिसर का नाम है कोर्स। टेबल टेनिस के खेल परिसर का नाम है बोर्ड। जूडो के खेल परिसर का नाम है मैट। रग्बी फुटबॉल के खेल परिसर का नाम है पिच। क्रिकेट के खेल परिसर का नाम है पिच या फील्ड। पोलो के खेल परिसर का नाम है फील्ड। बैडमिंटन के खेल परिसर का नाम है कोर्ट। हॉकी के खेल परिसर का नाम है फील्ड। साइकिलिंग के खेल परिसर का नाम है वेलोड्रम। फुटबॉल के खेल परिसर का नाम है फील्ड। आइस हॉकी के खेल परिसर का नाम है रिंग। निशानेबाजी के खेल परिसर का नाम है रेंज। घुड़सवारी के खेल परिसर का नाम है एरिना। कबड्डी के खेल परिसर का नाम है कोर्ट। खो खो के खेल परिसर का नाम है कोर्ट। प्रमुख देशों के सर्वोच्च सम्मान। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अमेरिका द्वारा दिया जाता है। भारत रत्न भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। निशान पाकिस्तान पाकिस्तान गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। पोरली मेरिट आयरन क्रॉस जर्मनी के द्वारा दिया जाता है। मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया जाता है। ऑर्डर ऑफ मोल्वोनाइजेशन जापान सरकार के द्वारा दिया जाता है। लेजेंड ऑफ ऑनर फ्रांस सरकार के द्वारा दिया जाता है। द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन स्टार वियतनाम सरकार के द्वारा दिया जाता है। द ऑर्डर ऑफ सन मार्टिन अर्जेंटीना गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। शाह अबुल अजीज पदक सऊदी अरब सरकार के द्वारा दिया जाता है। मुबारक अल कबीर पदक कुवैत गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो यह आप लोग याद रखिएगा। हम लोग देख रहे हैं नेहरू पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए दिया जाता है। पीसा की झुकी मीनार इटली में है। भारत में महत्वपूर्ण व्यापारिक वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हैं। आयन मंडल के ने बेतार को तार संचार प्रणाली को संभव बनाया है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
रिकी पॉन्टिंग ने प्रथम वार्डर गावस्कर पुरस्कार प्राप्त किया है। बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। बायां निलय संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है। मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण हैं। पोलियो टीका की खोज जॉन सी साल्क ने की थी। भारत के राष्ट्रपति बनने की उम्र 35 वर्ष है। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल गुजरात में है। हड़प्पा कालीन स्थल जो लोथल है वो गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। भारत के मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित थी। लोहे का गलनांक 1593 डिग्री सेल्सियस होता है। भारत स्काउट्स एवं गाइड की स्थापना 7 नवंबर 1950 को हुई थी। अब हम लोग देख लेंगे मानचित्र पर अंकित काल्पनिक रेखाएं। जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उसका क्या मतलब है। तो आइसोबार समान वायुमंडलीय दाब को दर्शाता है। आइसोबात है जो समान सागरीय गहराई को दर्शाता है। आइसोहेलाइन है जो समान लवणता को दर्शाता है। आइसोहाइट्स रेखा समान वर्षा को दिखाता है। कंटूर रेखा समान समुद्री सतह से ऊंचाई को दिखाता है। आइसोनीफ रेखा समान हिम को दिखाता है। आइसोब्रांट रेखा है जो तड़ित झंझावात को दिखाता है। आइसोनेफ है जो समान मेघाच्छादन को दिखाता है। आइसोक्लाइन है जो समान मग्न ढाल को बताता है। आइसोथर्म है जो समान ताप को बताता है। भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, तो सबसे पहले आया था मेगास्थनी जो यूनान का था। यह 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। डाइमेकस ए सीरिया का था जो 298 ईस्वी पूर्व बिंदुसार के शासनकाल में आया था। फाहियान चीन का यात्री था जो 399 ईस्वी में आया था, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। ह्वेनसांग ये भी चीन का था जो 630 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। मार्को पोलो इटली का निवासी था जो 1288 ईस्वी में कयाल पांड देश की यात्रा पर आया था। इब्न बतूता मोरक्को यात्री था जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। निकोलो कॉन्टी इटली का था जो 1442 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अब हम लोग देखेंगे एक हॉकी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। एनरॉन विद्युत परियोजना महाराष्ट्र राज्य में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित होता है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गाना रघुपति राघव राजा राम को विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने संगीतबद्ध किया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बिछेंद्री पाल है। ईरान की पार्लियामेंट मजलिस के नाम से जानी जाती है। भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। आतंकवाद प्रभावित डोडा जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्रिकेट को विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया है। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र विषय में कल्याण के क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। प्रतिवर्ष महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कथकली नृत्य का संबंध केरल राज्य से संबंधित है। सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य उड़ीसा है। वन उत्पादन एवं कृषि प्राथमिक सेक्टर में आता है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक फिजिक्स्ट थे। कबीर रामानंद के शिष्य थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आकाशीय पिंडों का अध्ययन खगोल शास्त्र यानी कि एस्ट्रोनॉमी में कहलाता है। अफीम पौधे के फूल से बनाया जाता है। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। मठ मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। एथलीट को कार्बोहाइड्रेट से जल्दी से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि वायुमंडल नहीं रहे तो पृथ्वी काली दिखाई देगी। बैटरी का धन ध्रुव एनोड कहलाता है। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। सम्यक आचरण जैन धर्म से संबंधित है। हृदय रोग कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से होता है। महिला साक्षरता दर केरल राज्य में अधिक है। एलिसा परीक्षण एड्स प्रतिरक्षी के जांच के लिए किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट
विद्युत बल्बों के फिलामेंट टंगस्टन के बने होते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर तक होता है। स्टील में कार्बन की प्रतिशत 1.2 से 1.7% होता है। एक कूलाम 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जफरनामा को गुरु गोबिंद सिंह ने फारसी में लिखा था। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। भारतीय रक्षा के पूर्वी कमान का मुख्यालय विशाखापत्तनम है। 1 मेगावाट बराबर 10 लाख वाट के बराबर होता है। गर्म करने पर बिटुमिन कोमलता प्राप्त करता है। शब्द तृतीय विश्व का प्रयोग उन देश के लिए प्रयुक्त होता है जो अर्ध विकसित तथा विकासशील हो। निर्वाचन अधिकारी राष्ट्रपति द्वारा चयनित किए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें जो भारत के पर्वतीय पर्यटन नगर हैं उसके नाम को। कौन राज्य में है? तो गुलमर्ग है जो जम्मू कश्मीर में है। ऊटी तमिलनाडु में स्थित है। पहलगाम जम्मू कश्मीर में है। कुंजूर तमिलनाडु में स्थित है। मसूरी उत्तराखंड में स्थित है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोदई कनाल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पंचगनी महाराष्ट्र में स्थित है। शिलोंग मेघालय में स्थित है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है। माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। खंडाला महाराष्ट्र में स्थित है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। कसौली हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मनाली हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रानीखेत उत्तराखंड में स्थित है। लोनावाला महाराष्ट्र में स्थित है। पेरियार केरल में स्थित है। मन्नार भी केरल में स्थित है। कुल्लू है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। डलहौजी और शिमला है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो यह कुछ पर्वतीय पर्यटक नगर थे जिसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। कह रहा है क्या प्रमुख नगर एवं उसके संस्थापक। तो पाटलिपुत्र जो नगर है इसके संस्थापक थे उदयन। श्रीनगर के संस्थापक हैं अशोक। अहमदाबाद के संस्थापक हैं अहमद शाह प्रथम। आगरा के संस्थापक है सिकंदर लोदी। जोधपुर के संस्थापक है राव जोधाजी। अमृतसर के संस्थापक है गुरु रामदास। चेन्नई मद्रास के संस्थापक है फ्रांसीसी डे व एंड्रयूज कोगन। प्रतापगढ़ के संस्थापक है राजा प्रताप सिंह। राजगिरी के संस्थापक है बिंबिसार। जौनपुर शहर का संस्थापक है फिरोज शाह तुगलक। अजमेर का संस्थापक है राजा अजयपाल चौहान। जयपुर शहर का संस्थापक है सवाई जयसिंह सेकंड। मान्यखेट का संस्थापक है राजा अमोघवर्ष। हैदराबाद का संस्थापक है कुली कुतुब शाह। जैसलमेर का संस्थापक है रावल जैसल। पटना का संस्थापक है शेरशाह सूरी। दिल्ली नगर शहर का संस्थापक है अनंगपाल तोमर शासक। कोलकाता का संस्थापक है जॉब चौरनौक। तुगलकाबाद का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। अवध का संस्थापक है शहादत अली खान। फतेहपुर का संस्थापक है अकबर। इंदौर का संस्थापक है मल्हार राव होलकर। बीजापुर का संस्थापक है यूसुफ आदिल शाह। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना A.O. हुम ने की थी। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखी गई। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग तृतीय सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति उत्तरी ध्रुव वृत्त के साथ उच्चतम होती है। 1857 का विद्रोह एक सैन्य विद्रोह था। संतुलित भोजन में सूक्ष्म व व्यापक पोषण होता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में विकसित हुआ है। वसा को पचाने में लाइपेज सहायक होता है। अंडाशय प्रोस्टेजोन हार्मोन रिलीज करता है। देशांतरीय यामोत्तर मुख्यतः यामोत्तर से किसी स्थान की कोणीय दूरी है। नेपानगर का संबंध पेपर मिल से है। भारत में ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति से संबंधित है। भारत में आर्थिक असमानता अमीरी गरीबी विभिन्नता द्वारा दर्शाई जाती है। बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है।
शेयर कीमतों में बुलियन ट्रेंड को अपराइजिंग ट्रेंड कहा जाता है। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर होता है। अपने क्रांतिकारी प्रवृत्ति दिखाने के लिए बी.के. दत्त एवं भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक चरक था। मोहम्मद गोरी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक पृथ्वीराज चौहान था। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। वर्ष 1899 में अल्फा और बीटा पार्टिकल्स की खोज रदरफोर्ड ने की थी। बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु यानी क्वथनांक को बढ़ा देता है। इसी कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। लेखक है मिल्टन। एक एंड वेलोरम ड्यूटी वैल्यू एडेड पर आधारित एक कर है। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम रोपन ने मापा था। सती प्रथा के विरुद्ध मुगल शासक अकबर ने कदम उठाए। अजंता चित्रकला में पंचतंत्र दर्शाया गया है। आगा खां कप हॉकी खेल से संबंधित है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में है। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। गारो और खासी पहाड़ियाँ हिमाचल पर्वत श्रेणी में के भाग हैं। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुब शाही वंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। शिवाजी के पिताजी शाहजी भोंसले थे। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में पाया जाता है। वर्ष 1950 को भारत एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लिंटन एटली थे। ग्रेगोरियन पंचांग कैलेंडर को अब वैश्विक स्तर पर अपनाया गया है। वायुमंडल में 72 परत एक्सोस्फीयर बहिमंडल कहलाता है। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर पोक शहर की राजधानी मुजफ्फराबाद है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट है। कोर्स घास स्थली में गोल्फ खेला जाता है। जस्ते से लेपित लोहा जस्तेदार लोहा कहलाता है। बद्रीनाथ का पवित्र मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। स्वशासन होम रूल सरकार को एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। गांधी जी ने 1930 ईस्वी में डांडी यात्रा की थी। प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चंद्रमा पर उतरने वाला अंतरिक्ष यात्री एडविन एड्रिनल था। म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। तेंदू के पत्ते का प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। क्यूबा कैरिबियन सागर में स्थित है। वायु दाब को मापने में प्रयुक्त उपकरण बैरोमीटर है। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा पर बना है। अक्टूबर और नवंबर के बीच भारत में पूर्ववर्ती तट पर चक्रवात होने की संभावना होती है। कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स में मोडेम संग्रहण करने वाला माध्यम नहीं है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। रिवॉल्वर का आविष्कारक सैमुअल कोल्ट ने किया था। क्षय रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। प्लूटो के खोजकर्ता क्लाइड टॉम्बैग हैं। प्लूटो ग्रह के खोजकर्ता। मिश्र धातु एवं उसके घटक। पित्तल तांबा तथा जस्ता का मिश्रण है। कांसा तांबा तथा टीन का मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम तथा निकेल का मिश्रण है। स्टील लोहा तथा कार्बन का मिश्रण है। डच धातु तांबा तथा जस्ता का मिश्रण है। बेल धातु तांबा तथा टीन का मिश्रण है। गन धातु तांबा टीन तथा जस्ता का मिश्रण है। जर्मन सिल्वर तांबा जस्ता तथा निकेल का मिश्रण है। टांका सोल्डर टीन एवं तथा सीसा का मिश्रण है। मोनल मेटल तांबा लोहा तथा निकेल का मिश्रण है। मृदा धातु तांबा टीन तथा फास्फोरस का मिश्रण है। कृत्रिम सोना तांबा तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है। सोल्डर लेड तथा टीन का मिश्रण है। डेरोलुमिन एल्युमिनियम तथा तांबा का मिश्रण है। रोल्ड गोल्ड कॉपर तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है। वुड्स धातु सीसा बिस्मथ टीन कैडमियम का मिश्रण है।
नाइक्रोम निकेल लोहा क्रोमियम मैग्नीज का मिश्रण है। जंगरोधी इस्पात लोहा क्रोमियम निकेल कार्बन का मिश्रण है। अब हम लोग देखेंगे पदार्थ एवं उसके जो व्यापारिक नाम होते हैं वो। तो साधारण नमक का जो व्यापारिक नाम होता है वह है सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र होता है NaCl। धोवन सोडा का व्यापारिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट NaCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। विरंजक चूर्ण का जो व्यापारिक नाम है वह है ब्लीचिंग पाउडर। नौसादर का रासायनिक नाम है अमोनिया क्लोराइड। चूने की पानी का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोरा का रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3, यह आपको याद रखना है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। हरा कशिश का रासायनिक नाम है फेरस सल्फेट FeSO4 H2O। जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। गैलेना का रासायनिक नाम है लेड सल्फाइड PbS। सुहागा का रासायनिक नाम है बोरेक्स Na2B4O7 × 10H2O। चौक का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। लाल सिंदूर का रासायनिक नाम है लेड पर ऑक्साइड Pb3O4। सिलिका का रासायनिक नाम है सिलिकन ऑक्साइड SiO। चूने का पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल का तनु घोल। मार्स गैस का रासायनिक नाम है मीथेन CH4। यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बामाइड NH2CONH3। नीला कशिश का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट। MiC का रासायनिक नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है। मिस्र में अब्बू सिम्बेल का मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु एवं सलाहकार था। चीन की सबसे पुरानी सभ्यता सुआन है। मैगलन जल संधि दक्षिण अमेरिका में के दक्षिणतम बिंदु पर अवस्थित है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। चोल शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। जब 3 या 4 कंटूर्स मिलकर एक बनते हैं तो उस आकृति को सैंडल कहा जाता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने की थी। भारतीय राज्य मणिपुर की सीमाएं म्यांमार से मिलती है। महादेव पर्वत शिवालिक पर्वतमाला का एक भाग नहीं बनता है। द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम ब्यूटेन है। मैग्नेकाइट का रासायनिक सूत्र Fe3O4 होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में पाए जाने वाले हार्मोन सारे एस्टेरॉयड होते हैं। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाल रक्त कणिकाओं द्वारा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती हैं। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प्पा नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए थे। शुक्र एक अंतर्ग्रह है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। एसिटिलीन का UPAC नाम एथाइन है। गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य शराबी है। मानव नेत्र की रेटिना में कौन शिलय पिंड पर अधिक होता है? लूनर कास्टिक सिल्वर का अयस्क है। उत्तरी अफ्रीका में वृक्ष रहित मैदान सवाना कहलाता है। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। सल्तनत कालीन सुल्तानों में इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाया था। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक ग्लूकोज है। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी होता है। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। संविधान संशोधन प्रावधान अनुच्छेद 368 से संबंधित है।
भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 ईस्वी में लागू हुआ था। प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। गणतंत्र संसदीय शासन पद्धति का शासन होता है। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है न्यूटन के तृतीय गति नियम के। सुगौली की संधि पर 1861 ईस्वी में हस्ताक्षर हुए थे। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक ऑक्टेन होता है। चेन खींचने से ट्रेन रुक जाती है क्योंकि निर्वात टूट जाता है और उसमें तेजी से हवा बहने लगती है। पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें सीसा एवं कार्बन के कण की जांच की जाती है। मानव शरीर में सीसा तत्व प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। पित्तल, तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। पित्तल, तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1879 ईस्वी में हुआ था। संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकृत हुआ। BCG का टीका यक्ष्मा रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। हिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग हिलेरी क्विल्टन की रचना है। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने पूना में की थी। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगता है। मनुष्य का रक्त क्षारीय होता है। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक के समय आया था। दलहनी पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। FAO का मुख्यालय रोम में है। UNO की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के समय वायसराय चेम्सफोर्ड था। पृष्ठ तनाव की बीमा MT⁻⁻2 है। पित्तल, तांबा तथा जस्ता का मिश्रण है। प्रथम ओलंपिक खेल 1776 BC में हुआ था। त्राइन का युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या 7 होती है। पदार्थ एवं रासायनिक सूत्र। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaCO3। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है COOCl × Cl। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र होता है N2O। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। अम्ल राज्य का रासायनिक सूत्र होता है HNO3 + HCl। प्रमुख विटामिन के रासायनिक नाम। तो विटामिन A का खोज हुआ था 1913 ईस्वी में और इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन B1 का खोज हुआ था 1910 ईस्वी में और इसका नाम है थायमीन। विटामिन B2 का खोज हुआ था 1920 ईस्वी में और इसका नाम है राइबोफ्लोमीन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन और इसका खोज हुआ था 1936 ईस्वी में। विटामिन B5 का खोज हुआ था 1931 ईस्वी में और इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिकम। विटामिन B6 का खोज हुआ था 1934 ईस्वी में और इसका रासायनिक नाम है पैरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का खोज हुआ था 1931 ईस्वी में और इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन B12 का खोज हुआ था 1926 ईस्वी में और इसका नाम है साइनोक्वालमीन। विटामिन C का खोज हुआ था 1920 ईस्वी में और इसका नाम है स्कर्विकम। विटामिन D का खोज हुआ था 1920 ईस्वी में और इसी का नाम है कैल्सीफिरॉल। विटामिन E का खोज हुआ था 1922 ईस्वी में और इसका नाम है टेकोफिरॉल। विटामिन K का खोज हुआ था 1929 ईस्वी में और इसका नाम है फिलिक्विनोन। तो अब हम लोग देखेंगे विटामिन की कमी से होने वाले रोग को। तो आप सभी स्टूडेंट जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं वह सभी इस क्लास को आप लोगों के पास में जो भी स्टडी संबंधित ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में एक बार शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वह सभी हमारे साथ जुड़ सकें।
और जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकॉन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा सभी क्लास का रेगुलर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2 की कमी से किलोसिस, त्वचा का फटना। विटामिन B3 की कमी से मंदबुद्धि, बालों का सफ़ेद होना। विटामिन B5 से पेलाग्रा, त्वचा, दाद जैसे रोग होते हैं। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया और चर्म रोग होता है। विटामिन B7 की कमी से लकवा, शरीर में दर्द रहता है। विटामिन B12 की कमी से रक्तक्षीणता और पांडु रोग होता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी, मसूढ़े का फूलना इत्यादि। विटामिन D से रिकेट्स, ऑस्टियोल्यूमेसिया होता है। विटामिन E की कमी से है जो नपुंसकता और बांध्यता होता है। विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का न बनना होता है। अब हम लोग देखेंगे सेल में प्रयुक्त प्रमुख रसायन। तो वोल्टीय सेल, जिसको सरल सेल भी कहा जाता है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। लैक्लांसे सेल में अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। डेनियल सेल में कॉपर सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सूखा सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। सीसा संचायक सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला प्रथम मानव निर्मित वस्तु लूना 2 है, जो सोवियत संघ द्वारा निर्मित था। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वालिंगटन में स्थित है। पृष्ठीय तनाव की बीमा m(10⁻⁻2) होता है। इस्लाम की स्थापना 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व सन में हुई थी। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर बसा है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है, सीसी होता है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज के नियम निश्चित करने वाला बॉडी सेबी है। देश के पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला संस्थान राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। एंथ्रासाइट कोयले में उच्चतम कैलोरी मान होता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में है। शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह फागुन होता है। घेंघा रोग आयोडीन के कमी के कारण होता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है। सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है। बाजार मूल्य नियंत्रण नीति को अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। राज्यसभा के लिए चुनी गई पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। लास्ट सफर लियोनार्दो दा विंसी की कृति है। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। कावारती लक्षद्वीप की राजधानी है। विश्व शब्द का संबंध शतरंज से है। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा थे। भारत में टेलीविज़न का प्रसारण 1959 में हुआ था। भारत का महान्यवादी लोकसभा के कार्यवाही में भी भाग ले सकता है पर मत नहीं दे सकता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। जूल ऊर्जा का मात्रक है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है। करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में है। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगटी सी कियांग है। म्यांमार देश सार्क का सदस्य नहीं है। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। विद्युत लोकोमोटिव बनाने वाली रेलवे यूनिट चित्तरंजन में स्थित है। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव चोकिल्ला अय्यर थी। रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ की गई थी। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। असम राज्य के उत्तर दिशा में भूटान देश है। युगांत नामक पुस्तक के लेखक महेश एल कुचवार हैं। असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोलाई थे। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी में लगभग 4.184 जूल होता है। पंचवीं लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। रुपया का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप उमानंदा असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। जब पानी जमता है तो घनत्व घट जाता है।
घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। महाभाष्य पतंजलि की रचना है। प्रथम असमिया फिल्म जीवन सुरभि है। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश राज्य के मामले में पारस्परिक मतभेद चल रहा है। हिंडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर बना है। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर डेविस जल संधि को जोड़ती है। खाना पचाने में HCl अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारत का अंतिम राजवंश काकतीय वंश था। सुदर्शन झील का मरम्मत रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 से संबंधित है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीन संस्था विद्वत थी। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त कहलाता है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान देश की थी। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली है। उड़ते वायुयान की ऊंचाई अल्टीमीटर से मापा जाता है। लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है। भारत का प्रथम बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। ऑस्कर पुरस्कार वर्ष 1929 में प्रदान की जाती है। अब हम लोग देखेंगे भारतीय विद्वान एवं उनके संरक्षक। हरि सिंह समुद्रगुप्त के संरक्षण में थे। कौटिल्य चाणक्य हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थे। अश्वघोष है जो कनिष्क के शासनकाल में थे। नागार्जुन चरक ये सभी हैं जो कनिष्क के शासनकाल के कवि हैं। बाणभट्ट हर्षवर्धन के शासनकाल के कवि हैं। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के कवि हैं। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के कवि हैं। अबुल फजल टोडरमल, तानसेन, बैजू बावरा, बदायूनी, फैजी, बिरबल ये सब जितने हैं जो अकबर के शासनकाल के कवि हैं। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के कवि हैं। उत्बी महमूद गजनबी के शासनकाल के कवि है। अब्दुल हामिद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल के कवि थे। तुलसी, सूर जायसी, भूषण बिहारी रहीम ये सब मुगल काल के कवि हैं। तो ये आप याद रखिएगा। क्रॉमिक चरित्र एवं उनके रचनाकार। सुपरमैन के रचनाकार हैं जेरोमी सिगेल एवं जोसेफ शूस्टर। टॉम एंड जॉरी के रचनाकार हैं विलियम हन्ना एवं जोसेफ बर्बरा। स्पाइडरमैन के जो लेखक हैं वह कौन है, तो ये हैं स्टेनली। डोनाल्ड डक मिक्की माउस के लेखक हैं वाल्ट डिज्नी। आप लोग याद रखिएगा वाल्ट डिज्नी किसके लेखक हैं, तो डोनाल्ड डक मिक्की माउस के लेखक हैं। बैटम बाउबकेन ने लिखा था। टार्जन एडगर राइज बरोज ने लिखा है। चाचा चौधरी प्राण ने लिखा था। फैटम बोतल ली फॉक के द्वारा लिखा गया है। तो यह आप लोग याद रखिएगा कि फैटम बोतल किसके द्वारा लिखा गया है, तो ली फॉक के द्वारा लिखा गया है। अब हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख औद्योगिक संगठन को। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम की स्थापना बेंगलोर कर्नाटक में हुई है। इंडियन आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना बर्नपुर पश्चिम बंगाल में हुई है। बोकारो स्टील लिमिटेड की स्थापना बोकारो झारखंड में हुई है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना राउरकेला उड़ीसा में हुई है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कोच्चि केरल में हुई है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना भोपाल मध्य प्रदेश में हुई है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना पेरम्बदूर तमिलनाडु में हुआ है। करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट संस्थान बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की। महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता का संबोधन सर्वप्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण चौरी चौरा है जो 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था। जालियांवाला बाग में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश जनरल ओडायर ने दिया था। भारत 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र बना। अकबर जब नाबालिग था तब उसका अभिभावक बैरम खान था।
सन 1757 में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली शाहजहां ने स्थानांतरित की थी। सबसे पुराना हिंदुस्तान गायन ध्रुपद है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में स्थित है। उत्पाद शुल्क वह कर है जो माल के उत्पादन पर लगाया जाता है। यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय फिलीपींस में हुआ था। भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्रक मिसाइल पृथ्वी है। प्याज तना का परिवर्तित रूप है। बायां हाथ नियम में अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को प्रस्तुत करता है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। विश्व इकोनॉमिक्स 21 मार्च को होता है। खरीफ मौसम की शुरुआत जून में होती है। दांत एवं अस्थि का मुख्य आकार्बनिक संगठन कैल्शियम है। भारत में शंकुधारी वन हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई। भारतवर्ष का अंडमान एवं निकोबार द्वीप इंडोनेशिया के निकट स्थित है। बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ऑपरेशन फ्लड दूध उद्योग से संबंधित है। पारिस्थितिकी तंत्र के दो अवयव जैवीय एवं अजैवीय हैं। सरपत बिल्ली वृक्ष के लकड़ी से समानतः क्रिकेट के बल्ले का निर्माण किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक यो हुम थे। जूट में सड़न भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया है। BCG अक्षमा ट्यूबरकुलोसिस का प्रतिरोधक है। तो हमारे प्यारे साथियों, जितने भी इस समय इसके मैथमेटिक्स सेंटर पॉइंट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं वह सभी इस चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इसे आप लोगों के पास में जो भी स्टडी संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप हैं उन सभी में शेयर करेंगे, ताकि और भी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं वह सभी हमारे साथ जुड़ सकें। और जो पहली बार जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकॉन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा सभी क्लास का रेगुलर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, जो भी हमारे साथ अंत तक बने हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इस क्लास को इतना ही रहने दिया जाता है। फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक हम लोग धीरे धीरे इस क्लास को ले चलेंगे। यह SPD का महामैराथन क्लास है, उतना ही भर आपको बताया जा रहा है जितना आपसे याद हो सके। अब बहुत बड़ा वीडियो हो जाने के कारण आप लोग पूरी वीडियो को देखते भी नहीं हैं और याद भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए है कि थोड़े थोड़े आप लोग याद करते चलें। आप लोगों को मुश्किल से तो एक दिन में 500 क्वेश्चन से ऊपर याद करवाया जा रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे इस क्लास को जितने भी स्टडी संबंधित ग्रुप हैं उन सभी में, ताकि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें। और जो पहली बार जुड़े हैं वो कृपया करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या होता है, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं और इस कारण से फिर हमारा वीडियो खोजना पड़ता है। तो आप जब एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी हमारा वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो थैंक यू गाइज, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए।